अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न पहले का तीसरा सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर जो ये स्थिति दी हुई है इनमें हमें बताना है संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और यदि है तो क्यों, और नहीं है तो भी बताइए। तो यहाँ पर प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। अब दूसरे मीटर खुदाई की लागत निकालते हैं, क्योंकि जब प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बढ़ेगी तब 50 रुपये लगेगा। दूसरे मीटर खुदाई की लागत में 50 रुपये बढ़ जाएंगे, इस प्रकार बढ़ते जाएंगे 50-50 रुपये। तो यहाँ पर प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। अब दूसरे मीटर खुदाई की लागत, तो प्रथम मीटर खुदाई के बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत इस प्रकार निकलेगी कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत में 50 जोड़ देंगे तो ये निकल आएगी रुपये 200। 150 + 50 200 हो जाएंगे। तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत 200 रुपये। अब यहाँ पर तीसरे मीटर खुदाई की लागत निकाल लेते हैं। तीसरे मीटर खुदाई की लागत, तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत है 200 रुपये और फिर 1 मीटर बढ़ रहा है, दूसरे मीटर से तीसरा मीटर हो रहा है खुदाई, तो फिर से 50 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 250 रुपये, 250 रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे आप श्रेणी किस प्रकार बन रही है। इस प्रकार उक्त श्रेणी बन रही है 150, 200, 250, डैश डैश डैश। इस प्रकार 50 बढ़ते जाएंगे, 250 + 50 300 हो जाएगा चौथे मीटर खुदाई की लागत। तो इस प्रकार उक्त श्रेणी 150, 150, 200, 250, 300, डैश डैश डैश। इस प्रकार 50 बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने समांतर श्रेणी की परिभाषा इस प्रकार पढ़ी हुई है कि समांतर श्रेणी का प्रत्येक उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में डी जोड़कर प्राप्त होता है। डी होता है अंतर। तो इनमें अंतर देखेंगे, अंतर किस प्रकार है। अंतर यदि समान होगा तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। अब अंतर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 200 - 150 और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 250 - 200। तो यहाँ पर अंतर सभी में समान है या नहीं। 200 में से 150 घटा तो 50 बचा, बराबर यहाँ पर 250 में से 200 घटा तो 50 बचा। तो यहाँ पर अंतर बराबर है, सभी में अंतर बराबर है। तो ये उक्त श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। अतः उक्त श्रेणी AP है। AP कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या समांतर श्रेणी। तो यही है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, नोट कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।